तो उसके कारण विड्रॉल दे पाना पॉसिबल था क्या उसी मल्टी सेंडर के थ्रू? 200 विड्रॉल पे 10 ब्लॉक हो रहा, वो लेकर जा रहा था सर, क्या विड्रॉल कंटिन्यू रखना था? नहीं रखना था, क्योंकि जो 4,500 कॉइन उसके पास पहुंचे हैं वो 9,000 हो चुके होते, 15,000 हो चुके होते अभी तक। तो ये समझदारी की बात है, क्योंकि ये पैसा जो उसके पास जा रहा है 10-10 कॉइन, ये किसका है? जो गले में पड़ा है वो किसका है? पब्लिक का है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, ना मेरा है, ना फिरोज मुल्तानी जी का है, ना किसी का है, राइट? वो आप सबका है, तो वो आपका लॉस करता है। वो आज 10-20 हजार कॉइन उसके पास पहुंचते और कल को वो $100, $200 पे या अभी $60 पे, अभी भी वो रोज 100-200 कॉइन अभी वो बेचते हैं मान लो। तो ऐसे यहाँ पर वो आने वाले वक्त में करोड़ों रुपया आपकी कम्युनिटी का लेकर उठता, नुकसान आप सबका होता। तो वहां पे विड्रॉल को पॉज करना जरूरी था। विड्रॉल पॉज हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग अरे विड्रॉल 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 क्यों हुआ आपको नहीं पता है। अब आपको लगता है कि 4,518 या कुछ कॉइन आप जाकर देखिएगा पॉलीगॉन स्कैन पे, है ना, 4,000 से ज्यादा, जहाँ पे आपको 4 से 4,500 के बीच का आंकड़ा, उस एड्रेस को कॉपी करके आप उसका पूरा वो देखिए ट्रांजेक्शन, 10 कॉइन उसमें आए हैं और फिर उसने 100, 20, 50 ऐसे कॉइन वो बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी के पीछे पॉज करने का पर्पस था वो एक्चुअल में ये पर्पस था। लेकिन भाई को क्या लग रहा है, भाई कौन? जिसने स्टेकिंग की हुई है, जिसका जो लीडर है या जो भी है वो भाई है। तो भाई को टेंशन क्या हो रहा है, विड्रॉल नहीं आ रहा है तो बोले यार ये कुछ ना कुछ तकलीफ है, लेकिन तकलीफ ये थी, राइट? अब मल्टी सेंडर वहां पर करने के लिए जो इथेरियम पे हम आए थे, इथेरियम का हार्ड फॉर्क, जो फीस कम होना थी वो नहीं हुई। अब अगले महीने में फीस का इफेक्ट उस पे आने वाला है, तो अपने को ब्लॉक हो रहा पॉलीगॉन 2.0 लेकर अपन आए यहाँ पे, क्लियर? अब यहाँ पे ये हादसा हुआ तो मल्टी सेंडर ने जब वो किया तो इससे बुरा हुआ, लेकिन उसके पीछे अच्छा क्या हो गया, अपना खुद का मल्टी सेंडर बनाकर डेवलपर ने अपने को दे दिया। जिंदगी में विड्रॉल से रिलेटेड कभी आप कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है, आपका वो सॉल्यूशन लाइफ टाइम के लिए हो गया, क्योंकि खुद का मल्टी सेंडर है। जो फी लगती थी वो भी हम नहीं लगती, अपनी बच गई। ये एक फायदा हुआ पूरी कम्युनिटी को, राइट? अब यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर विड्रॉल छोटे $250 के रेगुलर चल रहा है, सब चल रहा है। वो $45, $30, $25, $20 ऐसा ही चलता रहा। तो क्या लगता है आपको कि रेट $61 क्रॉस कभी हो सकता है सर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर गणित का धंधा है, मतलब गणित का धंधा है। यहाँ पर 2 गलतियां हमने करी। लिक्विडिटी को लेकर हम सीरियस नहीं हुए, डेवलपर सीरियस थे, आप और हम, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी भी लिक्विडिटी उतनी खास नहीं थी। हाईएस्ट मेरी $3.5 लाख की लिक्विडिटी तक में पहुंचा था, राइट? तो मैं भी आपके तरीके से मैं सोच रहा था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने उसको सीरियस नहीं लिया, तो वो एक लॉजिकल कारण है इस चीज का। अब जो हो गया सो हो गया, इस कैसेट को रिवाइंड करके हम वापस से नहीं चल सकते हैं। अब मौका हमको मिला है 3.1 के रूप में, थैंक्स टू दैट मल्टी सेंडर प्रोवाइडर, उसको थैंक्स कहेंगे हम लोग कि 3.1 आने का लाने का मौका हमको मिला। तो क्या हुआ, 3.1 में सी ब्रिज वाला हमारा फंक्शन आ गया, फेरी प्रूफ से ये ऑडिट होके आ गया। और सी ब्रिज का इसमें फंक्शन है, हम दुनिया की हर ब्लॉकचेन पे अपने ब्लॉक ओरा, आपके वॉलेट में रखे हुए ब्लॉक ओरा को आप ब्रिजिंग के थ्रू किसी भी ब्लॉकचेन पे ले जाके बाय सेल कर सकते हैं। ये फंक्शन कभी भी ब्लॉक ओरा में पहले नहीं था, 3.0 में भी नहीं था, 3.1 में यह आया, क्लियर? तो ये अच्छा ही हुआ। अब यहाँ पर शुरुआत है हमारी $61, जैसे $1 पहले दिन था, अब $61 बेस हम मानते हैं, राइट? $61 की वैल्यू से यहाँ पर हार्ड फॉर्क किया तो 20 लाख की जो मार्केट में सप्लाई थी वो 25% कम हो गई, 5 लाख की सप्लाई मार्केट में अब सबके पास रहेगी, राइट? और 75% सप्लाई यहाँ सिस्टम के पास, डेवलपर के पास, ये सिस्टम जो DeFi AI चल रहा है इसके पास है, राइट? अब वो 5 लाख में से भी 25% ही सप्लाई अभी तक शायद पहुंची होगी, बाकी अभी कन्वर्ट करना बाकी है, जो 3.0 से 3.1 कन्वर्ट करना है, राइट? वो अभी बाकी है, तो वो आने वाले वक्त में करेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए
$3-4-5 लाख की लिक्विडिटी मैं डालता हूँ, $10 की डेवलपर डालते हैं $10 लाख की, इसाक साहब डालेंगे $5 लाख की, गिरीश साहब डालेंगे $2 लाख की, ऐसे करके मान लो $25 लाख की लिक्विडिटी डाल के अपन वो कन्वर्ट करके सबको दे दें, तो इसका ये सही सॉल्यूशन होगा गिरीश साहब? नहीं है सही सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है। तो पहले हमको क्या करना चाहिए? इसके पहले कन्वर्ट करके देने के पहले क्या करना चाहिए मकसूद साहब? लिक्विडिटी बनाना चाहिए पूल में। राइट। अब उसका तरीका क्या है लिक्विडिटी बनाने का? तो तरीका ये निकल के आया पिछली कोर ग्रुप मीटिंग में, आप ही सबके साथ मीटिंग करने के फायदे होते कि सॉल्यूशन निकलता है सबकी सामंजस्य से। ये सॉल्यूशन निकला कि 50% मेटिक 50% ब्लॉक हो रहा, यहाँ पर अपन स्टेकिंग में आएगा, वो 100% लिक्विडिटी में जाएगा, सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, प्लस 10% जो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर बैलेंस रहे, पेनोरामा स्वेप जैसी आएगा, वहां पर स्वेपिंग आने के बाद आपकी वो लिक्विडिटी आप डालना चालू करेंगे। राइट। तो कुल मिलाकर जो टारगेट है $1 बिलियन लिक्विडिटी का, वो हम साल भर में अचीव कर सकते हैं, है ना? तो अभी कम से कम 3.1 अपन शुरू करें तो कम से कम एटलीस्ट जो तय हुआ था ब्लॉक कोर ग्रुप में $2 करोड़ लिक्विडिटी से अपने को मार्केट में शुरुआत करेंगे अपन। तो ये पैनिक सेल नहीं होगा, 61 से नीचे मार्केट आना पॉसिबल नहीं होगा। शुरुआती 2-4-6 दिन में मे भी पॉसिबल आ सकता है, वो 55 तक आ सकता है, 58 तक आ सकता है, लेकिन एकदम जो अभी हुआ 3.0 में वो होना पॉसिबल नहीं होगा। क्या ये मैं सही बता रहा हूँ गणित? यस। तो ये तय हुआ है कि अब 100% मेटिक या 50% ब्लॉक और 50% मेटिक जो स्टेकिंग में आएगा पूरा लिक्विडिटी में जाएगा, और आपकी जो अमानत पड़ी है लिक्विडिटी पूल में वो अभी देना पॉसिबल इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेटिक पे लॉकिंग पीरियड का फंक्शन है जी। नहीं है। अब यहाँ पर भाई क्या करेगा? अपना 10% विड्रॉल करने के लिए वो पहले तो लिक्विडिटी डाल के निकाल लेगा। हाँ, ट्रांजेक्शन भाई डालेगा और उधर से 10% विड्रॉल कर लेगा। लाखों करोड़ों डॉलर वहां पे आपका इकट्ठा है सर। और वो भाई अगर सब बहुत सारे भाई मिलके ये करेंगे तो वो जो सप्लाई वहां नहीं थी वो सप्लाई भी मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, भाई आज लिक्विडिटी डालेगा, उसका ट्रांजेक्शन इस कॉपी करके 10% विड्रॉल करेगा और दूसरे दिन इसको फिर वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, और भाई बेच बाज के भैया अपन तो गंगा नहा ली, ये करेगा भाई। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन सही है। विदाउट लॉकिंग वो आपकी लिक्विडिटी चालू कर देना पॉसिबल है? सॉल्यूशन नहीं है। लॉकिंग चाहिए तो दुनिया के किसी एक्सचेंज में लॉकिंग नहीं है, तो मल्टी सेंडर का ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो अपने डेवलपर ने खुद का मल्टी सेंडर बना दिया। लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो आपके डेवलपर ने खुद का स्वेपिंग एक्सचेंज बना दिया। आपको अंदाजा नहीं, खुद का स्वेपिंग एक्सचेंज जो दुनिया में सबसे कम फी आपसे लेगा, दुनिया में सबसे कम ट्रांजैक्शन का वक्त उस पे लगेगा और दुनिया में सबसे फास्ट ट्रांजैक्शन वो करके देगा, और उस पे लॉकिंग और रेंज हर चीज का फंक्शन है जो दुनिया के किसी यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप किसी एक्सचेंज पे नहीं है। वो एक्सचेंज आपको दे दिया। तो आप सोचो स्वेपिंग की दुनिया में पेनोरामा स्वेप, यूनिस्वैप का भी बाप बनेगा आने वाले वक्त में। वो चीज अपने डेवलपर ने आपको दे दी। अब वो जैसे ही तैयार होगा, 10 दिन का टाइम लिया गया है, पूरा टेस्टिंग हर चीज चल रहा है। 740 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक स्वेपिंग एक्सचेंज के पीछे बनते हैं। कितने? 740 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई बग्स पकड़ में आता है। तो अभी क्या चल रहा है, फेरी प्रूफ में उसका ऑडिट जाता है, वहां से एक बग वो बताते हैं कि ये इसमें प्रॉब्लम है, फिर डेवलपर उसको स्टडी करते हैं, वो बग दूर करते हैं, फिर भेजते हैं, फिर दुनिया के टॉप मोस्ट डेवलपर फेरी प्रूफ के पास जो है वो उसको चेक करते हैं, फिर वो कुछ निकलता है तो वापस भेजते हैं रिप्लाई कि इसमें ये वो चेक करो, फिर अपनी टीम चेक करती है, फिर उनको भेजती है। आपको बोल रहा हूँ ना 24/7 24 घंटे जो दुबई में काम चल रहा है वो ये काम चल रहा है। तो वो जैसे ही क्लियर होगा, हो चुका है लगभग, वो क्लियर होने के बाद 1 तारीख के करीब पेनोरामा स्वेप आ जाएगा। सिस्टम यहाँ पे 100% लिक्विडिटी डालेगा और फिर आपकी लिक्विडिटी वहां डलना शुरू होगी, और यहाँ पर एक बेहतरीन लिक्विडिटी अचीव करने के बाद अगर वो कन्वर्ट किया जाए, अगर वो लिक्विडिटी आपकी डलना शुरू हो और हर किसी की जो लिमिट लगाई गई है वो लिमिट यहाँ से हटाई जाए,
ये डिसीजन सही है या गलत है? सही है। ठीक है, एग्री। मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप सबसे पूछ रहा हूँ, जितने लोग इस मीटिंग में हैं, जितने लोग यूट्यूब पे अभी सुन रहे हो, कल मुझे सुनने वाले या 4 दिन बाद सुनने वाले वीडियो देख के, मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो ये गणित और साइंस उस हिसाब से मैं आपके बीच में रखना चल रहा हूँ। तो एक बेहतरीन लिक्विडिटी अच्छी होने के बाद अगर हम ये लिमिटेशन हटाएं, थोड़ी सारी चीजें हटाएं, फिर मार्केट जो रेगुलर जैसा चलता आया है वो चलता रहे, और आपको बताया गया है कि 31 अक्टूबर तक ये 3x और जो आपकी कैपिंग है वो है, उसके बाद हम जो भी करने वाले हैं वो अभी फिक्स नहीं है, वो कोर ग्रुप बैठ के डिसाइड करेगा। मे बी पॉसिबल 0.5% रिवॉर्ड हो, मे बी पॉसिबल 3x का 2x हो, मे बी पॉसिबल कैपिंग जो वहां पे है वो कुछ और कम हो। तो हम ये करेंगे, उसके बाद में तो सिस्टम की करोड़ों डॉलर की लिक्विडिटी और स्टेकिंग और कैपिंग वो नॉमिनल होकर 15 महीने पहले के दौर से हम वापस से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए 2x, 1000 की कैपिंग, करोड़ों अरबों डॉलर की लिक्विडिटी और एक लिमिटेशन में कॉइन मार्केट में धीरे धीरे सप्लाई में लोगों के पास जाएगा। तो लोगों को वैल्यू से मतलब है, नंबर ऑफ कॉइन से मतलब नहीं है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। 70 लाख कॉइन मेरे पास पड़े हैं, इससे प्रीवियस किसी मेरे एक भाई ने मुझे एक शिट कॉइन में मुझे इन्वॉल्व किया था, है ना? 70 लाख कॉइन उसके अभी पड़े हुए हैं, लेकिन किस काम के? किसी काम के, राइट? तो यहाँ पर फिगर से मतलब नहीं है आपको, हर किसी को, चाहे वो मैचिंग बोनस हो, चाहे स्टेकिंग किए हुए लोग हो, उनको अपने वैल्यू से मतलब है, ना कि कॉइन के नंबर ऑफ कॉइन से। मैं सही बोल रहा हूँ? वैल्यू उनकी बढ़ना चाहिए कुल मिलाकर, राइट? तो वो आपकी जो कमिट है वो आपको हमेशा मिलेगी। फिरोज साहब ने हमेशा कहा है 1.60 जिसको कहा गया है उसको कभी नए सिस्टम में 1% होगा, ये अपन ने किया क्या? नहीं किया। लेकिन जो उनको देना है $48 पे 1.60 का माल अंदर आया है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, आपने मुझे बताया है, तो उसका 3x मतलब कितने वैल्यू पे उसको अपन दे सकते पॉसिबल? कितने वैल्यू पे $150? तो अगर इसी तर्ज पे आप चलते रहे तो क्या वो अचीव कर पाएंगे आप लोग? इसी सिस्टम पे चलते रहे तो अचीव होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें, आपका जो सोच खत्म होती है वहां पर उस डेवलपर की सोच शुरू होती है, क्योंकि वो बैठ के वॉच कर रहे हैं कि कैलकुलेशन बराबर चल रहा है कि नहीं, इनकमिंग आउटगोइंग व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं, आने वाले कितने वक्त में कितना बर्डन जो सिस्टम पे वो हल्का हो रहा है कि नहीं, और ये कमिटमेंट जो किया जा रहा है ये पूरा होना जरूरी है या नहीं है। आप सब लोग अपने दिल से पूछ के मुझे जवाब दीजिए। जो भी कमिटमेंट आपने मार्केट में किए हैं स्टेकिंग किए हुए लोगों से, वो कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो नहीं होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में जो हमारे अचीवर्स हैं, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, छोटे लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब को कहीं ना कहीं मिलकर हम सब लोग, कल एक बहुत अच्छा शब्द किसी ने कहा, शायद मुझे बताया था कि अमित साहब ने शायद यूज किया, कि मैंने बोला कि सबका सेक्रीफाइस है, उन्होंने बोला सेक्रीफाइस नहीं है। कौन सा शब्द उन्होंने यूज किया था? हमारा सेक्रीफाइस नहीं, हमारा कंट्रीब्यूशन। इतना अच्छा शब्द का, मेरी बैटरी डाउन थी, मैं निकल गया था, बाद में मुझे तारीफ सुनने को मिली कि उन्होंने इतना अच्छा शब्द वहां पे यूज किया है, हमारा सेक्रीफाइस नहीं, हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने गलत वर्ड यूज किया था। सेक्रीफाइस किस चीज का? सिस्टम ने $15,000 पर डे एक आईडी पे मुझे विड्रॉल दिया है, और मैंने वो देखे, ये जिस फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो वॉच पे नहीं, या जो गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ, या हमारे लीडर घूम रहे हैं, उसी से हम लोग यहाँ पहुंचे, राइट? तो ये अगर मैंने किया है कि मुझे अगर $15,000 सिस्टम नहीं दे सकता है 10 साल तक या 2 महीने तक या 6 महीने दे सकता है, तो वो अच्छा है, $1,000 मुझे लॉन्जिटिविटी के साथ सिस्टम देते रहे वो ज्यादा अच्छा है। वो हम सब ने तय किया, तो ये कंट्रीब्यूशन हमने दिया, और आज हम इस मुकाम पे आके खड़े हैं कि सबका एक मैच्योरिटी लेवल जो 15 महीने पहले था उससे 10 गुना ज्यादा मकसूद भाई का, गिरीश साहब का, इसाक साहब का, अभिराम जी का, कात्या दुबे साहब का, वो मैच्योरिटी लेवल 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि हम भी तब नेटवर्कर की सोच रखते थे सर, आज हम फिनटेक की सोच पे आ चुके हैं। तो सब लोगों ने वो चीज पे एग्री हुए कि सर बिल्कुल हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आज मुझे मेरे एक लीडर गुजरात के, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला सर हम बैंक से और किसी से भी कंपेयर करें तो आधा टका भी अगर हम टाइम पे दे, 10% भी दे, 5% भी दे, तो भी लोग हमको थैंक यू कहेंगे। क्यों इतना अपन वो कर रहे हैं? कर दो आप बिल्कुल ऐसा। तो मैंने बोला ये आपकी अच्छी सोच है, लेकिन वो एकदम करना, वो बिल्कुल डेवलपर को पता है कि वो कब करना है, वो रेट के हिसाब से डिसाइड होगा, एल्गोरिथम होता है कि कब करना है, वो वक्त डिसाइड है, राइट। आधा टका भी होगा, 10% मंथली भी होगा, 5% भी होगा, समय के हिसाब से वो चलता रहेगा। लेकिन ये अगर ऐसा होता रहे और हर कमिटमेंट सिस्टम अपना पूरा करता रहे और आपको $1000 एक आईडी पे आपके बनाए हुए फाउंडेशन से अगर सुकून से बगैर लाइबिलिटी के आता रहे, तो कैसा है आप मुझे बताइए। क्या जरूरी है कि एक ही फाउंडेशन पे आप काम करेंगे? आप 4 आईडी पे $1000 कमा सकते हैं, आप 5-10 आईडी पे कमा सकते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर जो तय है यहाँ पर, और मैं आपको एक चीज बताऊं, 4, 5, 6 आईडी पे आपका $1000 चल रहा है, आने वाले वक्त में इतनी इनकम आप आर्बिट्रेज से बनाओगे सर। मैं बता रहा हूँ आपको ये विड्रॉल मारना और ये मारना आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। जो अभी लगता है ना आपको रिव्यू डालना टफ लगता है, सही बात बोल रहा हूँ मैं? कितना टफ काम है ना कॉइन मार्केट कैप पे जाके रिव्यू डालना। 166 रिव्यू पूरी कम्युनिटी से 6 महीने में वहां डले सर। कहाँ पे? जहाँ पे हम नंबर 1 है ट्रांसपेरेंसी में। क्या नाम है उसका? नॉमिक्स पे। और ग्रुप में मैंने बताए थे सर, बख्शू साहब कितने थे उस दिन? हाँ 165। मैं गिरीश साहब के सेशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉमिक्स पे लाइव आप दिखाना कि उस वक्त जो इतना सीरियसली मैंने बताया था कि आज हम यहाँ से ओथ लेके निकले, कसम खा के निकले कि हम डेली सुबह विड्रॉल के पहले वहां हम रिव्यू डालेंगे, तब अपना विड्रॉल मारेंगे। और ये सब कोर ग्रुप के लोग निकले थे और वहां पे मार्केट में लोगों को जूम पे भी कई बार बताया गया। तो कितने रिव्यू आए, मैं मेरे सेशन के बाद मैं चाहूंगा गिरीश साहब आप दिखाएंगे प्लीज, पूरी कम्युनिटी को दिखाइए। जरूर ठीक है, बिल्कुल अपन उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कल जो अनाउंसमेंट हुए, यहाँ तक की बातें क्लियर है। मैं आज क्या थोड़ा अलग मूड में था, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा सेशन को लंबा लिया। ऐसा साहब मैं माफी चाहता हूँ, गिरीश साहब मैं माफी चाहता हूँ, आपके सेशन को वक्त थोड़ा कम मिल पाएगा। तो यहाँ तक हम आके आज यहाँ खड़े हैं, एक बेहतरीन मुकाम पे है, जहां पर 10 करोड़ के करीब पैनोरामा मार्केट में पब्लिक सेल में गए हैं और 40 करोड़ के करीब DeFi AI के पास है और उसका खुद का एक्सचेंज और खुद का स्वेपिंग एक्सचेंज अब बन के तैयार है विथ वेरी प्रूफ ऑडिट, राइट। साथ ही साथ ब्लॉक ओरा की मैक्सिमम सप्लाई अभी सिस्टम के पास है। तो दोनों हाथ में एक तरह से अपने सिस्टम के पास मजबूती कुल मिला के। ओके, रहा आपके एंड पे अगर सोचे तो जिसने स्टेकिंग किया है, जिसने अपना फाउंडेशन बनाया, कम्युनिटी बिल्ड की है, आपको वैल्यू चाहिए ना कि नंबर ऑफ कॉइन चाहिए, राइट। वो आपको मिलेगा और इधर से टेक्नोलॉजी मजबूत हो गया। तो आज दोनों ही मजबूत पोजीशन पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी DeFi AI की वेबसाइट में कोशिश करूंगा लाइव आपको दिखाऊं। यहाँ पर 100% मेटिक का ऑप्शन चालू है, 50% 3.0 और 50% मेटिक का ऑप्शन भी वहां शायद एक्टिव हो चुका होगा। एक बहुत देर हो गई तो थोड़ा सा पक रहे होंगे लोग कि बोले सर क्या वही बातें बार बार ये हो रहा है, क्योंकि सब बोर लगता है। तो एक बीच में एक छोटी सी खुशखबरी फंसा दूं क्या मैं? यस अच्छा ठीक है, एक गुड न्यूज देता हूं ताकि थोड़ी तरोताजगी आए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपको यहाँ पर कल जो अनाउंसमेंट किया गया था, पहले उस पे मैं अपन बात कर लेते थे। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, वो एक हैंड रेस कर दे प्लीज मुझे, या जो पिछले 4